अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआएं। तो आज का व्लॉग कुछ हमने इस तरह से स्टार्ट किया था कि सुबह ही 8 बजे हम निकल गए थे। 8 बजे मैंने टाइम भी मेंशन कर दिया है। 8 बज रहे थे और हम लोग गाड़ी में बैठ के अपने हस्बैंड के साथ मैं मार्केट चली गई थी क्योंकि मेरे घर में ना मटन ख़त्म हो चुका था। तो हमने कहा सुबह ही सुबह जाके मटन लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ का मौसम देखें, बहुत ज़बरदस्त। 8 बजे भी इतना अच्छा हुआ था, मतलब सूरज नहीं निकला था और इतनी गर्मी भी नहीं थी, वरना दुबई की गर्मी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हुई है कि दुबई की गर्मी बहुत होती है। और दूसरी बात ये था कि छुट्टी का दिन था, हॉलीडे था, तो रोड बिल्कुल खाली थे। और जब रोड खाली होते हैं ना तो मेरी जान में जान आ जाती है कि जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे, क्योंकि वापस आने के बाद फिर किचन का को अपना टाइम देना पड़ता है ना। तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी गए और बहुत मैं खुशी के साथ गई कि चलो भाई आज रोड खाली है। फिर यहाँ मार्केट की पार्किंग में आ गए हम लोग, और पार्किंग में से यहाँ पे शौहर ने ट्रॉली उठाई और हम मटन की दुकान पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पर जो था ना, हमने जल्दी से मटन लिया। और यहाँ पूरी मार्केट है ये, तो यहाँ पे फ़िश भी मिलती है। तो फ़िश आज हम लोगों ने नहीं ली थी क्योंकि फ़िश मेरे पास ऑलरेडी मसाला लगी हुई रखी हुई थी। तो यहीं पे लोग फ़िश लेते हैं और यहीं से सफाई भी करा लेते हैं फ़िश की। अच्छा, ये मसाज की मशीनें भी लगी हुई हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट आते हैं, थक जाते हैं, मतलब बहुत एजड किस्म के लोग भी होते हैं ना, तो वो मसाज की मशीन में भी बैठ जाते हैं। तो ये पूरी फ़िश मार्केट है, यहाँ पे लोग फ़िश लेकर आते हैं अंदर से और फिर यहीं पर ये सफाई करा लेते हैं। तो ये मटन था। मटन हम लोग इधर लेने आते हैं, शुरू से ही लेने इधर आते हैं। तो ये क्या करता है, ये अगड़म बगड़म वाली चीज़ें नहीं देता हमको, मतलब मटन में सिर्फ सारा हमें साफ साफ सा गोश्त देता है। ये रान का गोश्त जो होता है ना, ये लेग्स का गोश्त, तो वही हमको देता है, बच्चों को वही पसंद है। तो हम लोग वापस आ गए थे, 1 घंटे या 1.5 घंटे में वापस आ गए थे। वापस आन के देखा तो बच्चों ने अभी नाश्ता नहीं करा था, क्योंकि थोड़ा लेट उठते हैं ये लोग। तो फिर इसके बाद मैंने कहा तुम लोग नाश्ता नहीं करो, पहले मैं तुम्हें जूस बना कर देती हूँ। और मैंने गोश्त आके वापस ऐसे ही रख दिया, क्योंकि अब मुझे गोश्त जो होता है ना, मैं पहले क्या करती हूँ, जितना भी लाती हूँ, 4 किलो 5 किलो जितना भी लाऊंगी ना, फिर मैं उसको पूरा साफ़ करती हूँ, वॉश करती हूँ, फिर उसकी अलग से पार्सल थैलियाँ बना बना के ना फिर मैं उसको रख देती हूँ मैं। तो बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो गोश्त को क्या करते हैं, लाने के बाद ना ऐसे ही बग़ैर धुले बग़ैर वॉश किए हुए ना रख देते हैं वो लोग। तो फिर जब पकाते हैं ना तो उसको पानी में डालते हैं, तो इस तरह क्या होता है, गोश्त का जायका ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस तरह नहीं करती। मैं जो होती हूँ ना, पहले उसको लाने के बाद पूरा एक साथ, चाहे 2 घंटे लगें 3 घंटे लगें, उसको साफ़ करती हूँ। फिर उसकी सारी थैलियाँ बना के फिर मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब पकाना होता है तो एक थैली निकाल के पका लेते हैं, आराम से जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए जूस बना रही थी। अनार के दाने मैंने रात को निकाल कर रख दिए थे ये फ्रिज के अंदर, क्योंकि इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, मैंने निकाले इसलिए थे कि मैं बच्चों को ना थोड़े थोड़े नाश्ते के साथ दे दूँगी, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट करा तो बहुत ज़्यादा ये तो खट्टे थे। तो मैंने कहा नहीं, ये तो गला ख़राब कर देंगे बच्चों का, और हमसे भी नहीं खाए जा रहे थे, बहुत खट्टे थे ये। तो मैंने ना एप्पल लेकर आई। एप्पल लाने के बाद फिर मैंने कहा इसका कम्बिनेशन कर देती हूँ, इसको अनार के साथ एप्पल मिला देती हूँ, तो इसका खट्टापन भी ख़त्म हो जाएगा। और एप्पल जो होता है वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और अनार खून बनाने के लिए अच्छा होता है। तो मैंने फिर ये अनार और एप्पल दोनों को मिला के मैंने बच्चों को दिया, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने भी पिया। मेरे हस्बैंड और हम लोग भी तो गर्मी में से आए थे ना बाहर से, तो फिर हम दोनों ने भी एक एक गिलास पिया और बच्चों को भी दिया। अच्छा, ये मैंने ना सीख कबाब बनाने के लिए कीमा बना के रख दिया था, और यह कीमा जो था चिकन का था। रात को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। आधे काम मैं ना पहले से कर लेती हूँ, क्योंकि अपने अकेले हाथ से मुझे करने पड़ते हैं और सारा काम मुझे खुद, बाहर का भी और घर का भी खुद करना पड़ता है मुझे। तो मैंने रात को इसको मैरिनेट करके रख दिया था। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और कुछ मसाले ज़्यादा नहीं डाले थे, मिर्चें, धनिया, नमक, यही तीनों चीज़ें डाली थी मैंने। और इसके अंदर ब्रेड भी नहीं डाली और अंडा भी नहीं डाला था। तो बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे ही चिकन तो आपको पता ही वैसे ही सॉफ्ट होती है, और तो मैरिनेट करके रखने से ना इसको बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए थे। और अच्छा, ये जो थे सीख कबाब थे, ये मैंने बड़े नहीं ही बनाए थे, क्योंकि सीख कबाब नहीं बनाने थे मुझको है ना इसकी ये
कढ़ाई का जो सालन होता है ना, कढ़ाई कबाब, तो वो बनाने थे मुझे ग्रेवी वाले। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे से बनाए थे ये, और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे थे। तो इसको मैंने इस तरह करके छोटे छोटे से बना के, और इसके साथ मैंने ना इसको कढ़ाई चिकन के साथ उसके मसाले के साथ मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ये प्याज काटी है, और प्याज मतलब जितनी आपको ज़रूरत होती है, मैंने तो एक ही काटी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा मसाला नहीं बनाना था इसको। सिर्फ कढ़ाई मसाला जो होता है ना, जैसे गोश्त का कढ़ाई मसाला बनाते हैं, तो इस तरह से मैंने सिर्फ ग्रेवी बनानी थी मुझे। तो ये मैंने प्याज को ब्राउन करा, ब्राउन करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का डाल दिया। अच्छा, ये मैंने लहसुन अदरक ना वो किया हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था, तो बहुत मुश्किल से निकला था ये। तो अब मैं इसको बाद में ना ये फ्रिज में रख दूँगी ना, तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। और ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डाला है, तो इसमें आधा टीस्पून जो है कश्मीरी मिर्चें, मैंने दोनों को है ना आधा आधा मिक्स कर देती हूँ पहले से, और फिर इसमें फिल कर देती हूँ, मैं बोतल में भर देती हूँ मैं इसको। तो कश्मीरी मिर्चें और लाल मिर्चें ना दोनों, तो इससे क्या होता है, इसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है और रंग आ जाता है इसके अंदर। तो मैं अलग अलग से नहीं डालती, मैं हमेशा यही करती हूँ कि भर के एक ही जगह रख देती हूँ मैं ये। इसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी, नमक डाला था, और 1 चिकन क्यूब्स डाला था, और ये बहुत ज़बरदस्त से ये बन गए थे। ये मसाला भूनने के बाद अच्छी तरह से मसाला भुना था, और उसके बाद जो ये मैंने कबाब फ्राई करे थे, फ्राई नहीं करे थे, हल्के हल्के तेल के अंदर करे थे इसको मैंने। तो फिर इसके अंदर मैंने ये मसाले के अंदर इसको डाल दिया। अच्छा, डालने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून का मैंने जूस निकाला था, फ्रेश जूस लेमन का, तो ये मैंने डाल दिया। और इससे जो होता है ना, जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है कढ़ाई गोश्त का या कढ़ाई चिकन का या कढ़ाई कबाब का ना, जो टेस्ट होता है ना, बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने ना इसके अंदर 2 टेबल स्पून के पानी डाल के, और इसको दम पे छोड़ दिया था बंद करके। फिर जब दम आ गया था, तो फिर इसके अंदर मैंने ये हरा धनिया मैंने कटा हुआ, मैंने बारीक काट के हरा धनिया इसको गार्निशिंग कर दिया था, और बस बंद कर दिया था, ढकना बंद कर दिया था। इतनी देर के अंदर मैंने फिर, और ये आधा मैंने बचा लिया था कि जब मैं डिश आउट करूँगी ना, तो फिर उस वक़्त मैं उसको गार्निशिंग कर दूँगी। अच्छा, मेरे शौहर को है ना खजूरें बहुत पसंद है, तो खाने के साथ खजूरें खाते हैं, वो लाजमी खाते हैं। तो इस वक्त तो आपको पता है कच्ची खजूरें आ रही हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये भी मैं धो के रखती हूँ मैं। और ये बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए दही निकाली था, अपने लिए निकाला, अपने हस्बैंड के लिए निकाला, और इसके अंदर काली मिर्चें डाल दी थी। तो काली मिर्चें डाल देते ना, तो इसकी जो ठंडक होती है ना, वो थोड़ी दही की ख़त्म हो जाती है, मतलब गले वगैरह ख़राब नहीं होते काली मिर्चें डालने से। अच्छा, किसी को, मेरे हस्बैंड को ना मीठा दही पसंद है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप काली मिर्चों वाला खाएँ, मीठा ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और उनको प्याज लाजमी दोपहर के अंदर, दोपहर के लंच में उनको प्याज चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर मैं, बस मुझे पता चल चुका है ना कि भाई उनको प्याज पसंद है, तो मैं लाजमी काट लेती हूँ थोड़ी सी, चाहे कुछ हो या नहीं हो, सैलेड बने नहीं बने, मैं उनके लिए अलग से थोड़ी सी प्याज काट लेती हूँ। आप लोगों को तो पता है ना, शौहर को खुश रखने से अल्लाह खुश रहता है, और जिसके साथ अल्लाह खुश रहेगा तो उसके साथ दुनिया खुश रहती है। तो बस मुझे अपने शौहर को खुश रखना होता है। मेरे शौहर ने पता है एक बात मुझे बताई थी, कहने लगे बीवी की जन्नत जो होती है ना, वो शौहर होता है। तो मेरी समझ में नहीं आई थी बात, तो कहने लगे कि और बच्चों की जन्नत पता है क्या होती है? तो मैंने क्या बताएं वो भी, तो कहने लगे बच्चों की जन्नत जो होती है ना, उसकी माँ होती है वो, और शौहर, बीवी की जन्नत जो होती है ना, शौहर होती है। अगर शौहर उससे खुश है ना, तो उसको ऑटोमेटिक जन्नत मिलेगी। तो बस मैं इसी कोशिश में रहती हूँ कि मेरा शौहर कभी भी नाराज़ ना हो मुझसे, हस्बैंड को खुश रखा करें और अपनी जन्नत को तैयार रखा करें। अच्छा, यहाँ पर है ना, दूसरे दिन हम लोग सेल आए, नेस्टो में आए, तो नेस्टो में ना सेल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। तो शौहर के साथ मैं यहाँ पर आई, तो मुझे बच्चों के लिए ना ब्लैंकेट चाहिए था, क्योंकि आपको पता है दुबई की गर्मी तो मशहूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्लैंकेट की ज़रूरत पूरे साल पड़ी होती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। तो अब 1 साल हो चुका था ब्लैंकेटों को, तो बहुत पुराने से हो गए थे वो वॉश होते होते। तो मैंने कहा चलो सेल लगी हुई है, तो सेल में ब्लैंकेट देखते हैं कि कम कीमत में मिल जाएंगे। वो तो ये मेरी आदत नहीं है, वो हर औरत यही सोचती है कि मतलब थोड़े से कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाए तो चलो देख लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छुट्टी भी है, हॉलीडे भी है, और ये सेल भी लगा हुआ है, तो चलो देख लेते हैं। लेकिन जाके देखा तो मुझे तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया कि सेल में जो प्राइस होने चाहिए वो कम होने चाहिए, तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, इस तरह का कुछ भी नहीं था।
तो फिर मैंने नहीं लिया, हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, ब्लैंकेट और आलतू फालतू चीज़ों की मैंने नहीं ख़रीदा। मैंने कहा नहीं, फ़ायदा ही नहीं है। तो नीचे हम लोग सुपरमार्केट में आ गए। ऊपर ये गारमेंट्स था और नीचे ये सारी इसकी ग्रॉसरी होती है, सुपरमार्केट होता है, फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, सब होता है यहाँ पे। तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी, मैंने एप्पल की एक पेटी उठा ली है, और ये सुबह नाश्ते के लिए ये कॉर्नफ्लेक्स ले लिए थे। फिर इसके बाद थोड़ी हमें थकन भी होने लगी थी ना, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो जूस पी लेते हैं बैठ के। तो फिर एक एक हम लोगों ने चिकन का ये पेटिस ले लिया था, वहीं पे गरम करा लिया माइक्रोवेव में उससे, और फिर एक एक ये जूस ले लिया था। तो बैठ के हम लोगों ने फ्रेश हो गए थे और थोड़ा बहुत खा के फिर आ गए थे घर में। अच्छा, यहाँ आने के बाद फिर दोपहर का लंच किया था, और लंच करने के बाद फिर अब ये शाम का टाइम हो रहा था। तो बच्चे कहने लगे मम्मा चाय बना रही हैं, तो चाय के साथ है ना कुछ तो हाँ हल्का फुल्का सा स्नैक भी बना लीजिएगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पापड़ तलूँ बच्चों के लिए या नगेट्स बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा शामी कबाब ताज़े रखे हुए, फ्रेश बने हुए, चलो यही तुम लोगों को बर्गर सा बना कर दे देती हूँ मैं, सिंपल सा बर्गर। तो इस पर मैंने चीज़ लगाई ब्रेड के ऊपर, और चीज़ लगा के फिर इनको सिंपल सा ये एक एक शामी कबाब इसके ऊपर रख के और बर्गर बना दिया। और इसके ऊपर मैंने ना केचप डाला। अच्छा, केचप जो था ना सिंपल वाला नहीं था, चिल्ली सॉस वाला केचप था, तो इससे भी थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो चीज़ लगा दी थी और ये चिल्ली केचप लगा दिया था। इसके बाद जो था ना ये बर्गर तैयार हो गया था। इसको थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसको रोस्ट भी कर दिया था, तो बहुत ज़बरदस्त बन गया था ये। तो इधर मैंने बच्चों को ये बना के दे दिया था, इधर इनकी चाय भी बन गई थी, और उनको अच्छा भी लगा ये स्नैक ना, बच्चों को अच्छा लगा कि मम्मा ने अच्छा एक नया तरीके से बना के दे दिया, सिंपल सा। अच्छा, तो मेरा व्लॉग भी एंड पे जा रहा है अभी, और यहीं तक था व्लॉग मेरा। तो बच्चे मेरे एंजॉय करेंगे चाय पी के, और आप लोग मुझको जो नए देखने वाले हैं वो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने देखने वाले मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हम लोग मोटिवेट बहुत होते हैं, बहुत मेहनत के साथ बनाते हैं ना। तो अब फिर इसलिए उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो हमारी सारी जो मेहनत होती है ना वो हमें वसूल हो जाती है। तो इधर इसके साथ ही आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, दिली दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। जो जो भी यूट्यूब के अंदर है, यूट्यूबर है, अल्लाह ताला उनको सबकी मेहनत को रायगा नहीं करता किसी की भी, और अल्लाह ताला हमारी भी मेहनत को रायगा नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।